अहिल्या ने जब भगवान के चरणों को अपने आंसुओं से धोया, तो भगवान के चरणों का जो धोवन है वही तो गंगा मैया है। सब भगवान आगे की ओर चल देते हैं। आगे बहुत ही सुंदर भाव है। चले राम लचो मन मुनि संगा, गए जहां जग पाननि गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मैयाई। श्री राम लक्ष्मण मुनि के साथ चलते हुए गंगा समीप पहुंचे। जिस प्रकार से पृथ्वी पर गंगा आई है वह सब कथा गाधीराज के पुत्र विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को सुनाई। गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्रों में इसका बहुत ही वर्णन है। गंगा गंगोत्री यो ब्रयात योजना नानम च सतैरपि मुच्यते सर्व पापो भयो विष्णु लोकम सह गच्छति। जो सैकड़ों वयोजन दूर रह के बैठा हुआ भी गंगा जैसे शब्दों का उच्चारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। तब प्रभु ने ऋषि के साथ स्नान किया और हर्षित होकर आगे की ओर शीघ्र ही प्रस्तुत किए। उसकी रमणीयता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आगे देखो क्या बोलते हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मानी मैं विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए मन नहीं मानता। मन जहां जाता है वहीं लुभ जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से सज्जित छज्जे बने हुए जैसे मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं इसे अपने हाथों से बनाया है। जहां देखे वहां सुंदर सुंदर हर चीज, बाग बगीचे, सब चीज देखने को मिलता है। अब सिया राम सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली जिस नगर में रहती है माता जानकी, उनकी रूप तो अनुपम है। उनकी शोभा कौन नहीं जानता। महाराज विश्वामित्र दोनों कुमारों के साथ वाटिका में पहुंचे। मिथिला नरेश ने समाचार जब पाया महामुनि विश्वामित्र आए हैं, वह अपने मंत्री व श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मुनीश्वर से मिलने बगीचा में पहुंचे। जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरण पर माथा रखकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कुशल पूछकर राजा को बिठाया। इसी समय दोनों भाई फुलवारी को देखने गए। श्याम और सुकुमार किशोरावस्था में नेत्रों का सुख देने वाले चितचोर वहां आ गए। विश्वामित्र जी ने उनको भी अपने निकट बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख सभी परम सुखी हुए और नेत्रों में जल छा गए। खुशी के आंसू नेत्रों में उनको छा गए। सबके शरीर पुलकित हो गए। राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेही हो चुके थे, यानी अब तक देख रहे थे और अब मन रहित भी हो गए। राघव सरकार के सुंदर रूप को देखकर महाराज जनक गुरुदेव विश्वामित्र जी से निवेदन करते हुए पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नीप कुल पालक। हे नाथ, हे मुनीश्वर, कहिए यह दोनों सुंदर बालक कौन है? ये मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक हैं? विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, राजन, आपको क्या लगता है यह कौन हो सकता है? तब महाराज जनक जी ने कहा, ब्रह्मा जो निगम नीति कही गावा, उभय बेब धरी की सोहियावा।
मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। हे मुनिराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, वहीं ब्रह्मा युगल रूप धरकर मेरे सामने आ गए हैं। मेरा मन सहज ही बैरागी है, लेकिन इनको देख करके इनकी तरफ उसी प्रकार आकर्षित हो रहा है, खींचा चला जा रहा है, जैसे चंद्रमा को देख के चकोर मुदित हो जाता है। सज्जनों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि महाराज जनक विदेह राज कहलाते हैं, जिनको अपने देह का भी मान न रहे, वह है विदेह। देह की सुध ना रहे तो राज्य, बंधु बांधव व संसार की बात ही क्या करे। और सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम देह को तो छोड़िए, संसार को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसी में लिपटे हुए हैं और दुखों को भोगने में लगे हुए हैं। और जब तक हम संसार से निवृत्ति नहीं लेते, तब तक हमको दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सर्व पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवासनम, यह सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पाप ग्रह बाधा को निवृत्त करने वाली है। ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें से कुछ ग्रह दुष्ट ग्रह भी होते हैं और कुछ अनोखे मंगलमय ग्रह भी होते हैं। उस ग्रह का नाम राम ग्रह और कृष्ण ग्रह है। जब यह ग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो बाकी ग्रह की उसके आगे कुछ नहीं चलती। कथा शब्द का अर्थ ही आनंद और स्थापना है। जो आनंद की स्थापना करे उन्हें कथा कहते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई। एक होती है संसार की कृपा, सामान्य रूप से कृपा जो संसार से मिलती है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है, समान पद प्रतिष्ठा मिलता है, धन दौलत रुपया पैसा मिलता है, लेकिन प्रभु श्री राम की कथा नहीं मिलती। प्रभु श्री राम की कथा तब मिलती है जब खुद भगवान की कृपा होती है, श्री रामचंद्र की कृपा होती है। अब देखिए आगे की ओर, अब विश्वामित्र जी आगे क्या बोलते हैं। अब उनसे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। हे मुनीश्वर, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के कारण मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मा सुख का त्याग कर दिया है। अब भला अब ब्रह्मा सुख का त्याग कैसे नहीं करता, जब साक्षात ब्रह्मा ही हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, तो फिर मन त्याग कैसे नहीं करेगा। महाराज जनक के वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, वचन तुम्हार न होई अली का। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। और महाराज जनक आपका उनके प्रति मन का आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह ऐसा मनोहर है जो सबके मन को आकृष्ट कर लेता है। ये प्रिय सब ही जान लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लगी नरेश पढ़ाए। हे राजन, जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, यह सभी को प्रिय है। विश्वामित्र जी मुनि जी के रहस्यमयी वाणी सुनकर राघव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, हंसकर मानो संकेत कर रहे हैं कि गुरुदेव आप तो सर्वज्ञ हैं। संत तो सर्वज्ञ ही होते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपसे निवेदन है कि रहस्य को उजागर न कीजिएगा, इसे छुपाए ही रखिएगा। तब तक मुनि ने कहा कि हे महाराज, जनक के रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध के असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। महाराज जनक ने कहा कि हे मुनीश्वर, आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब इस दास के यज्ञ को भी आप पूर्ण करें।
अपनी कृपा से महाराज में प्रणाम कर उन्हें नगर में ले आए। एक सुंदर महल में जो सब समय ऋषियों के साथ सुखदायक था, वहां राजन उन्हें से मिलकर ठहराया और सब प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण ने उस सुंदर भवन में विश्राम किया। सज्जनों, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते थे, जनकपुर को और लक्ष्मण जी को भी देखना चाहते थे, लेकिन उनके सामने दो बाधाएं थी, एक तो भगवान और दूसरे गुरुदेव। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे थे कि, और जब श्री राम जी से कहने की समर्थ नहीं जुटा पा रहे थे तो फिर उन्होंने भगवान गुरुदेव से कहा। लेकिन यही मेरे प्रभु श्री राघव का स्वभाव है, वो समझ गए कि लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं। तो राघव सरकार गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे और निवेदन किया कि हे नाथ लखनऊ पुरु देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रकट न करई, जो राहुर सुमें पावे, नगर दिखाई तू रत ले आवे। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु डर और संकोच के कारण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लेकर आ जाऊंगा। श्री राम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी इसलिए प्रसन्न हुए कि वह तो चाहते ही थे कि यह विदेह की नगरी है राम, और यदि निर्गुण निराकार का आनंद होता है तो सगुण साकार का अपना एक अलग आनंद होता है, और इस निगुण के में सगुण का दर्शन कराकर आओ। गुरुदेव विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को आज्ञा दे दी, हे प्रभु आप नगर देखने जाइए। और इसी प्रकार पूरे नगर को देख के नगर की सुंदरता बहुत ही थी। और इसी के साथ मैं अपने कथा को विश्राम दूंगी। अब आगे की कथा की मैं फिर तैयारी करूंगी। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर नेहा पाठक जी का ये प्रथम वक्तव्य है। देखिए, पहली बार कोई जुड़ता है और बोलने का साहस कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। और नेहा पाठक जी के अंदर ये प्रभु की विशेष कृपा है कि उन्होंने अपने से ही कहा कि आज हम प्रवचन करेंगे, जितना जैसे बनेगा। तो उन्होंने उसको कहा। अब हमारे वाजपेयी जी जो है बहुत प्रसन्न है, और सब पावनी जी हैं, विशाल जी हैं, सब लिख रहे हैं जी गुरु जी। कि प्रथम वक्तव्य बहुत बढ़िया रही। चेतना जी गुरु हैं। जी, गुरु जी एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। जी जी। गुरु जी एक एक है, जो भैया हैं, वो कौन भैया है जो एक गाना सुनाते हैं गुरु जी, 2